जय जिनेन्द्र। आज 25 बोलों में से अपना 13वां बोल चल रहा, मिथ्यात्व 10। कल हमने समझा था अलग अलग प्रकार से अलग अलग मिथ्यात्व बताए जाते, 5 भी बताया जाता, 25 भी बताए जाते, 10 भी बताए जाते। तो अपन 10 के बारे में समझेंगे, फिर कभी अपन 25 के बारे में भी समझेंगे। तो आज अपना कल एक हो चुका था, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व। कल हम वापस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि जीव को अजीव, जो जीव है उसको अजीव समझना। जैसे हमने कल समझा था कि जो भी जीव है सचित अचित नहीं हुआ बराबर। पृथ्वी का आदि जो है 5 स्थावर, इनको भगवान ने जीव बोला। इनको क्या मानना? अजीव मानना। इनको जीव मानना ही नहीं कि इसमें जीव दिखते नहीं, इसलिए मैं इनको जीव मानता नहीं। तो आदिकल का, या फिर नहीं सुना तो वापस आप वो सुन भी सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। तो आज अपना अगला चलेगा, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। तो सबसे पहले कि अजीव, जिसके अंदर चेतना लक्षण नहीं है ना। अजीव का मतलब जिसके अंदर चेतना लक्षण नहीं है, और जीव के अंदर जिसके अंदर चेतना लक्षण है। तो जिसके अंदर चेतना लक्षण नहीं, जीव के कोई चिन्ह नहीं दिखते। जैसे हम ये अपन बोल रहे, विकलेंद्र आदि चलते घूमते आदि, और अपने 5 स्थावर भी देखो, हवा भी चल रही है, अनुभव होती है, अग्नि आदि दिखाई देती है। कल हमने प्रश्न उत्तर के माध्यम से थोड़ा सा ज्यादा विस्तार में नहीं गए थे, लेकिन थोड़ा सा कि 5 स्थावर में कैसे जीव मानना थोड़ा समझा था हमने। तो जीव का लक्षण कहीं ना कहीं चेतना है, पता चलता है कि ये जीव है। तो ऐसे अजीव कि जिसके अंदर ऐसा एक भी लक्षण नहीं दिखाई देता। 25 बोल के अंदर 20वें बोल में भगवान ने जीवास्तिकाय का लक्षण क्या बताया? उपयोग गुण, ज्ञान, दर्शन। ज्ञान के अंदर अज्ञान का भी समावेश करके कि ज्ञान और दर्शन जिसका गुण है, जीव के अंदर ये गुण तो रहेगा ही रहेगा। ज्ञान अज्ञान में से एक, और दर्शन। कभी ऐसा होगा नहीं कि कोई भी गुण नहीं हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है? अजीव हो जाता है। तो उसी प्रकार की जो अजीव है उसको जीव मान ले, तो अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। सबसे पहले तो हमारे घर से ही शुरुआत करते हैं। घर के अंदर जो दिवंगत आत्माएं हो चुकी, जो हमें छोड़कर हमारे बीच से जा चुकी, संसार, बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि वो संसार से विदा हो गए, तो संसार से तो विदा नहीं हुए, संसार में जे नरक संसार, तिर्यन संसार, मनुष्य संसार, देव संसार, 4 प्रकार का संसार बताया। तो रहेंगे तो संसार में, संसार से विदा हो गए ऐसा नहीं है। हमारे बीच में से चले गए, मतलब आज अपने बीच में जिस रूप में वो थे उस रूप में आज नहीं है। हो सकता वो काल करके हमारे घर में किसी के बच्चे रूप में उत्पन्न हो गए हो, अपने को पता ही नहीं चले, तो उस रूप में आ सकते हैं। पर जिस रूप में वो हमारे बीच में थे उस रूप में आज वर्तमान में नहीं है। इस प्रकार का अपन समझ सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में बोल भी दिया कि वो अब संसार में नहीं है, तो उसको कोई गलत नहीं बोलता है, लेकिन वास्तविकता ये है, क्योंकि संसार में कहीं ना कहीं तो रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि मोक्ष तो वर्तमान में अपने यहाँ से जा नहीं सकते। इसलिए अब तो अजीब, तो जो दिवंगत आत्माएं अपने परिवार से, अपने साथ में से चली गई, हमें छोड़ के हमसे जुदा हो गई, दूर हो गई, उनको क्या करते हैं? वो उससे हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं आदि। तो भगवान ने क्या बोला कि प्रणाम किसको बोलना? अच्छा, कि क्यों प्रणाम नहीं करना? अपन बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि ठीक है मिथ्यात्व लगता, मिथ्यात्व लगता, लेकिन क्यों मिथ्यात्व लगता? वो भी हमारे घर के सदस्य थे, आज वर्तमान में वो हमारे पास में नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व क्यों लगता? तो भगवान ने क्या बताया कि जैन धर्म गुण परख है ना, गुणों का पारखी है, गुणों को देखता है। तो गुण परख है, गुण पूजा वाला कौन है? जैन धर्म।
तो हम जो माता पिता को प्रणाम करते थे, वर्तमान में करते हैं, भविष्य में भी करेंगे। जो भी बड़े महापुरुष आदि है, उन सबको जो अपन प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम क्यों करते हैं? कि उनके अंदर वैसे गुण रहे हुए हैं, उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनको प्रणाम करते हैं, गुणों की प्राप्ति के लिए, है ना? तो यहाँ पर कि घर के अंदर जो दिवंगत आत्माओं का फोटो लगा है, वो उनके अंदर अपने को कोई गुण दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। वो तस्वीर पड़ी है, उस तस्वीर को हम जाके, जब अपन कोई मुसीबत में हो, ऐसे तो जाके बोलोगे पापा मैं मुसीबत में हूं, मुझे कोई राह दिखाओ, नहीं दिखा सकते। उसी प्रकार किसी की भी तस्वीर हो, कोई काम हो, जैसे कोई सुहागन भी हो, है ना, उसके ससुर की तस्वीर है, ससुर काल कर गए, तो कोई वो घूंघटा थोड़ी निकालेगी कि मुझे ससुर जी देख रहे हैं। क्यों नहीं निकालेगी? क्योंकि जो गुण उनके अंदर रहे हुए थे, वो गुण वर्तमान में उस फोटो के अंदर नहीं है। फोटो में सिर्फ उनका जो प्रतिबिंब, जो उनका रूप था, वैसा सिर्फ फोटो बना रखा, तो उसमें कोई गुण नहीं है। ना वो हमसे बात करते हैं। हम कभी बोले, जब जिंदा थे तब बोले कि पापा मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मम्मी घर से बाहर जा रहा हूँ, मांगलिक सुना दो ना, तो वो मांगलिक सुनाते थे, हम सुनते थे बहुत इच्छा से। आज अगर घर से बाहर जाना हो और हम बोले कि पापा मांगलिक सुना दो ना, नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आज वर्तमान में वो नहीं है। तो ये क्या है? अजीब है ना, वो फोटो हो गया, वो तो अजीब हो गया। यहाँ तक भगवान ने तो अपना शरीर भी क्या है? पुद्गल बताया, बस इसके अंदर आत्मा है, इसलिए जीव युक्त अजीब है। जब यह शरीर अपना यहाँ पड़ा रहता है और उसमें से आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा निकलने के बाद वो शरीर भी क्या हो जाता है? अजीब हो जाता है। तो उसी प्रकार कि मैंने अगर ऐसे फोटो को प्रणाम आदि किया हो, तो ये क्या है कि अजीव को जीव समझे तो मिथ्या। क्यों प्रणाम कर रहे? क्योंकि उनको मान रहे। किसी को भी दिखाते हैं ना, ये मेरे पापा, ये मेरे दादाजी, ये मेरी दादी जी आदि बताते। अरे वो तो गए, अभी पता भी नहीं। हो सकता बहुत बार क्या होता है, मेहता कुल में थे, मेहता से काल किया, लोढ़ा गोत्र में चले गए, लोढ़ा से काल किया, मंडलेचा में चले गए, दख में चले गए, बोरा में चले गए, किधर भी चले गए, किसी की गोत्र कोई होती नहीं है। तो हम किसको वंदन कर रहे? और यूं होता, क्या पता वो सोचो, थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना कि बहुत बार ऐसे है ना, धूप वगैरह भी करते। क्यों करते? क्योंकि उनको जीव ही मान रहे, इसीलिए तो करते। धूप वगैरह करते। थोड़ा सा सोचो, इसकी रहस्य तक जाते हैं, गहराई तक, कि जिनको अपन धूप कर रहे कि हमारे पूर्वज है और ये क्या हो गए, यूं समझो कुछ भी हो गए, यहाँ से चले गए, तो उनकी शांति के लिए। अब सोचो थोड़ा सा, अन्यथा नहीं लेके सिर्फ समझने की दृष्टि से, कि वह हमारे घर के कोई सदस्य काल किया, और काल करके हमारे ही परिवार में किसी के घर में जन्म ले लिया। जैसे मान लो पिताजी ने काल किया और छोटे भाई के घर में जन्म ले लिया, उनका बेटा बन गए। अब हम किसको धूप दे रहे? कि जो हमारे पिताजी थे उनको धूप दे रहे, और पिताजी की वो आत्मा तो वर्तमान में अपने घर के अंदर कौन है? अपने बेटे रूप में। अब सोचो, क्या जिंदे आत्मा को कोई धूप देता है? नहीं देता। तो हम धूप देके हम कितना गलत काम कर रहे हैं, कि जो जीव वापिस घर के अंदर आ गया उसको धूप दे रहे। तो भगवान इसीलिए अपने को समझाते, भगवान अपना कोई नुकसान नहीं करना चाहते, अपना भलाई करना चाहते। जैसे आज मान लो कोई अपने को बोल दे कि स्वर्ग में जाना, हाँ जाना, भगवान करे थे जल्दी स्वर्ग में जाओ, अच्छी बात है, थे स्वर्गी हो, तुरंत गुस्सा आ जाता, मुझे स्वर्गीय कैसे बोल दिया। या कभी अपना नाम किसी पत्रिका आदि में नाम छपाया और नाम के आगे ऐसे लिख दिया स्वर्गीय, है ना, मैं ही ले लू ना, मैं दूसरे का क्यों बोल, स्वर्गीय आशीष जैन ऐसे लिख दिया। अरे मेरे नाम के आगे स्वर्गीय कैसे लिख दिया, मैं तो जिंदा हूं। जब पूछते कहाँ जाना, कि स्वर्ग में जाना, हाँ जाना। तो ये भी अपन जानते हैं कि बिना मरे स्वर्ग में जाने वाले नहीं है। तो उसी प्रकार अपने को विचार करना कि जिसको अपन धूप आदि कर रहे हैं, जिनको अपन अपने घर के सदस्य रूप में मान रहे हैं, वो अभी वर्तमान में क्या है? अजीव है, वो जीव नहीं है। तो अजीव को जीव समझे तो मुझे क्या लगेगा? मिथ्यात्व लगेगा। एक
उसी प्रकार जैसे एक और होता है कि ईश्वर के द्वारा ये पृथ्वी बनाई हुई है, ऐसा जो बहुत से बोलते हैं ना कि ईश्वर के द्वारा पत्ता भी नहीं हिलता, उसमें भी यह दोष लगता है कि अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। अब हमने ना बहुत बार सुना है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा सुना कि अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व, कि यहाँ पर ईश्वर के द्वारा ये पृथ्वी मतलब इसका निर्माण हुआ है। अब वहां पर अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व कैसे लगा? क्योंकि हमारा निर्माण, हमारे संसार का निर्माण किस वजह से होता है? अपने कर्मों की वजह से। जैसे हम कर्म कर रहे, उसी प्रकार हमारा अगला भाव निर्धारित होता है कि हमें कहाँ जाना है ना? हम कैसे कर्म कर रहे, कैसे खानदान में जन्म लेंगे, किस जगह जन्म लेंगे, पैसे वाले या गरीब कुल में आदि में, तो ये हम अपने कर्मों के द्वारा कर रहे हैं। तो कर्म क्या है? अजीव है, जड़ है। अब उनको क्या मान रहे? जीव मान रहे। तो अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व, क्योंकि रचना करने वाले तो कर्म है, मेरे कर्म मेरी रचना करेंगे, आपके कर्म आपकी रचना करेंगे, और हम बोल देते ईश्वर के द्वारा रची हुई, तो ये हमें मिथ्यात्व लग गया। अजीव को जीव समझे तो जितनी गहराइयों में जाएंगे ना, उतना उतना क्या होगा। जैसे कभी आपने देखा हो, शायद तक अपने तो काम भी पड़ा हो, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी को तो मुश्किल है कि वैसा काम पड़े। हमारे दादी माँ वगैरह वो दही मथते थे, तो जितना ज्यादा मथते थे ना, उतना मक्खन ज्यादा निकलता था। तो उसी प्रकार जितना गहराइयों में जाएंगे ना इन मिथ्यात्व के, उतनी नई नई बातें पता चलेगी, और पता चलेगा कि वास्तव में मैं मिथ्यात्व कर रहा हूँ। तो वही समझने के लिए तो अब अपन वही चीज को समझेंगे। तो ये तो हो गया। इसी के साथ में एक और चीज, कि जो दही के अंदर जीव मानते, जैसे विज्ञान की ऐसे होता है ना कि सबका अपना देखने देखने का तरीका अलग होता है। जैसे अपन जो जम्बू द्वीप बोलते हैं, ठीक है, जम्बू द्वीप एक नहीं, जम्बू द्वीप भी बहुत सारे, तो सबसे पहला भी जम्बू द्वीप है और आगे भी जम्बू द्वीप आते, पर कोई मान ले नहीं मैं तो ये देखा यही जम्बू द्वीप है, ऐसा नहीं होता। तो उसी प्रकार की विज्ञान ने दही के अंदर बैक्टीरिया देखे, और उनको उन्होंने क्या मान लिया? जीव मान लिया। वो जो हलन चलन आदि प्रवृत्ति होती है उसको उन्होंने जीव मान लिया। लेकिन हमारा धर्म क्या बोलता कि उसको जीव नहीं मानकर अजीव मानते। क्यों अजीव मानते हैं? क्योंकि सबसे पहले मुझे मेरे धर्म पर अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, मेरे भगवान की वाणी के ऊपर मुझे श्रद्धा है। अगर मान लो दही के अंदर जीव होते, तो मेरे भगवान दही की भी मना कर देते, जो 5 विषय बताया। तो थोड़ा अपन सोचे कि क्या अपने भगवान ऐसी आज्ञा देते? एक तरफ तो भगवान ने सचित अचित आदि का स्वरूप बताया और हमको बचाया, और दूसरी तरफ क्या हमारे भगवान ऐसी आज्ञा देते कि तुम दही ले सकते हो? विषय बताया, तो विषय में भगवान बता दे कि दही विषय श्रावक साधु को लेना नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, इसके अंदर जीव है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बताया, साधु साध्वी जी भी लेते हैं, श्रावक श्राविका भी लेते हैं, और दही को मत के ही मक्खन आदि निकाला जाता है। उसके लिए तो भगवान ने दवाई आदि के लिए आज्ञा भी दी है। इसका मतलब दही में जीव नहीं, क्योंकि मुझे भगवान की वाणी पे विश्वास है। तो हमारा एक धर्मास्तिकाय बोल है, 20वें बोल में धर्मास्तिकाय आएगा, एक उद्गल, जिसका काम क्या है कि जीव और अजीव को चलने में सहायक बनता। तो पुद्गल भी है ना, वो भी हलन चलन करते। जैसे देखो मेरे बाल देखना, ये हिले ना मेरे बाल, क्यों हिले? ये भी पुद्गल है। तो इन्होंने भी क्या किया? हलन चलन किया। अब ये हिलने से कोई बोले ओ ये तो जीव है, ये मान लो ये बाल काट के नीचे डाल दिया, हवा आई, हवा के झोंके से बाल चलने लगे, तो कोई बोले अरे देखो 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 ये तो जीव है, हवा से मतलब वो बाल चल रहे। अरे चल रहे तो पुद्गल है, उनकी गति में भी भगवान ने सहायक बताया है, लेकिन उसको जीव नहीं मान सकते। तो उसी प्रकार की दही में जीव मानना, तो ये अजीव को जीव समझे तो उसको मिथ्यात्व लगेगा। साथ में आगे इसी में कि थूक में जीव मानना, बहुत बार है ना ऐसा सुना जाता कि मुंहफत्ती क्यों नहीं लगाना, है ना, मुंहफत्ती क्यों नहीं लगाना? क्योंकि उसके ऊपर थूक लग जाता, थूक लग जाने से उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती। कि कैसी जीव उत्पत्ति हो जाती? कि समूचिम जीवों की उत्पत्ति हो जाती। अब थोड़ा सा अपन सोचे कि अगर जिन्होंने भी प्रतिक्रमण कर रखा उसमें 14 समूचिम बोलों का पाठ आता है, उसके अंदर कहीं से कहीं भगवान ने थूक का
नाम ही नहीं लिया। खकार लिया है, जो कफ आता है ना वो लिया भगवान ने, लेकिन थूक का नहीं। अब सोचो कि क्या हमारे भगवान भेदभाव तो करने वाले थे नहीं, क्योंकि वो तो राग द्वेष विजेतारम थे, उन्होंने तो राग द्वेष को जीत लिया था, मोह कर्म था ही नहीं, तो भगवान क्यों भेदभाव करेंगे। तो जब भगवान ने भेदभाव किया नहीं, उसके अंदर भगवान ने थूक बताया नहीं, तो जब थूक भगवान ने बताया नहीं तो उसमें समूचित जीव उत्पन्न कहां से होंगे। तो थूक में कोई जीव उत्पन्न नहीं होते। हाँ, ये जरूर है कि अगर खकार वगैरह लग जावे, मतलब कफ वगैरह लग जावे, तो उससे जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन कफ लगता है तो अपने को ऐसे ही पता चल जाता कि मेरे कफ लगा। तो उस प्रकार से अगर थूक में जीव माने तो वो भी क्या है, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व है ना। तो ये मुख्य इसमें से वही चीज ध्यान में रखना कि एक तो जो फोटो आदि रहते हैं, साथ में मूर्ति वगैरह भी, ठीक है, किसी की भी मूर्ति बनी है, सबसे पहले यूं ही समझने के लिए, अन्यथा मेरी बातों को कभी कोई नहीं लेना, सिर्फ समझने के लिए कि भगवान ऋषभ देव को हमने नहीं देखा, भगवान ऋषभ देव को हमने नहीं देखा। अब मान लो किसी ने उनकी मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाने के बाद में कि ये भगवान ऋषभ देव की मूर्ति है, तो कि सहज में भगवान ऋषभ देव तो कितने थे, 500 धनुष के थे। आज यूं देखो तो 500 धनुष मतलब 2000 हाथ के थे। उनकी मूर्ति तो अपने को कितनी दिखाई देती, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, इतनी बड़ी। और कभी बनी भी है कहीं पर एक आध जगह, जिसे ठीक है वो कहीं पर भी है, तो वो भी 2000 हाथ की, इतना तो नहीं है, फिर भी ठीक है। लेकिन ऋषभ देव भगवान को तो हमने देखा ही नहीं है, तो इस प्रकार से कि उसको क्या करने वाला, भगवान मान लेना है ना। अपन सोचे थोड़ा सा कि मैं खुद भगवान की कितनी बड़ी आशाधना कर देता हूँ। आपको पता हो तो 33 आसाधना में अरहंताणम आसाना आई, अरहंत भगवान की मैंने आशाधना की, सिद्धाणम आसाना है, सिद्ध भगवंतों की मैंने आशाधना की हो, कि जहां पर भगवान है ही नहीं वहां पर भगवान समझना, ठीक है, एक समझने के लिए है ना। दूसरा, भगवान के बताते कि भगवान जहां विचरते उसके आजू बाजू क्या नहीं होती, उसके आजू बाजू कोई बीमारी वगैरह नहीं होती। भगवान के 34 अतिशय में आता ही है। लेकिन यहाँ तो अपन बहुत बार देखते हैं कि भगवान के आभूषण वगैरह जो मूर्ति पे, जो ऋषभ देव भगवान या जिसकी भी मूर्ति समझो, उसके आभूषण वगैरह भी क्या चोर चुरा के लेके चले जाते। तो इसलिए कि वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है, जिसको कभी शुरू में ऐसा हुआ था कि सिर्फ एकाग्रता के लिए, कि जैसे मैंने इसमें स्थापित कर दिया भगवान को, उस एकाग्रता के लिए कि मेरी एकाग्रता बढ़ेगी तो मैं धर्म में आगे बढ़ूंगा, किसी ने वो विचार से किया। लेकिन आज अगर अपन भगवान मानने लगो तो फिर ऐसा होगा कि भगवान वर्तमान में मोक्ष के अंदर, और एक भगवती सूत्र में 5 देवों का थोकड़ा आता है, उस 5 देव में देवादिदेव भी बताया भगवान ने। देवादिदेव मतलब तीर्थंकर भगवान। तो जो वेकरी द्वार आता है उसके अंदर बताया देवादिदेव वेकरी करते नहीं। अब जब देवादिदेव वेकरी नहीं करते, वेकरी मतलब तरह तरह के रूप या एक ही रूप के अनेक प्रकार की, तीर्थंकर वेकरी शरीर नहीं बनाते। अब सोचो कि ऋषभ देव भगवान तो बहुत सी जगह कितने सारे मंदिर बने हुए, पार्श्वनाथ भगवान के तो और ज्यादा मंदिर बने हुए, ठीक है ना, ऐसे तरह तरह के। अब अगर अपन सोचेंगे कि यहाँ पर भी भगवान, यहाँ पर भी भगवान, तो अपन खुद अनजान पड़ने में कभी जानबूझ के भी भगवान की आशाधना कर देते कि भगवान तो बोल के गए कि हम तीर्थंकर कभी वेकरी शरीर नहीं बनाते, और हमने भगवान को वेकरी शरीर बनाने वाला मान लिया कि भगवान वहां पर भी है, वहां पर भी है। तो और कभी कभी अपने को क्या लग जाती, आशाधना लग जाती। तो इसे समझने के लिए कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ निकल गए, थोड़ा सा ध्यान देना। तो इस प्रकार की अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व, कि अजीव जो भी चीजें उनको जीव समझ रहे तो वो भगवान ने मिथ्यात्व बताया, ठीक है। जितनी गहराई में जाएंगे उतना ज्यादा मिलेगा। अब अपन आगे चलते हैं। 2 मिथ्यात्व हो गया। अब तीसरा मिथ्यात्व, तीसरा मिथ्यात्व अपना है कि धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व, धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व। अब यहां समझना कि भगवान ने धर्म किसको बोला, आप सबको जानकारी होगी। धर्म को कहा किसको, है ना, कि
हिंसा में जो धर्म माने, ये दोहा है ना, अपने सबको याद करना है। ये दोहा नहीं याद होवे तो आप वापिस देखकर भी याद कर लेना। हिंसा में जो धर्म माने, अधर्म वो पहचानिए। हिंसा में जो धर्म माने, अधर्म वो पहचानिए। जीव रक्षा सही परीक्षा, जीव रक्षा सही परीक्षा, उत्तम धर्म मानिए, या इसको धर्म मानिए, है ना। कि धर्म किसको मानना, कि धर्म में जो, जहां पर हिंसा होती है वहां पर धर्म नहीं होता है। जहां हिंसा नहीं, वहीं पर धर्म है। हमने एक बार पहले भी बोला था, समझा था कि धर्म और पुण्य दोनों चीज अलग अलग है ना। धर्म पुण्य दोनों अलग है, उसके लिए अपन भले कभी अलग से विषय लेंगे। तो कि धर्म अलग ने पुण्य अलग। तो कि जहां पर छह काय जीवों की रक्षा होवे, पृथ्वी, आप, तेउ, वायु, वनस्पति, त्रस, इन छह काय जीवों की तनिक भी हिंसा नहीं होवे, तो छह काय जीवों की जहां रक्षा होवे वहां भगवान ने धर्म बताया, शुद्ध धर्म। आज वर्तमान में धर्म के नाम पे तो बहुत सी चालें चल रही है। ये भी धर्म, जीव हिंसा, जैसे वो जगह होता ना कि बकरा चढ़ाते, मुर्गियां चढ़ाते, ये यहाँ देवी का धर्म है, ये धर्म होता हमारा, हमने इसको धर्म माना। कोई पूजा आदि करता तो हम इसको धर्म मानना, कोई धूप दीप बत्ती या पूर्वजों को जिमाते आते तो उसको धर्म मानना। तो ये सब क्या कि धर्म तो ऐसे कितने प्रकार के, 363 प्रकार के पाखंड मत बता दिए, तो वो अलग अलग की अपेक्षा अपने अपने धर्म हो गया। तो 363 पाखंड धर्म भी समझ सकते। लेकिन यहाँ पर जो धर्म की बात हो रही, वो धर्म कौन सा, शुद्ध धर्म। तो शुद्ध धर्म, हिंसा में जो धर्म माने, अधर्म वो पहचानिए। जीव रक्षा सही परीक्षा, इसको धर्म मानिए। कि जहां पर जीव रक्षा है वहीं पर शुद्ध धर्म है, बाकी धर्म है ज नहीं। तो यहाँ पर कि धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व। और साथ में आचारांग सूत्र के अंदर प्रथम श्रुति स्कंद के चौथे अध्ययन में भगवान ने बताया कि प्राण भूत जीव सत्व, प्राण भूत जीव सत्व। प्राण मतलब बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री जीव, भूत मतलब वनस्पति का, जीव मतलब हम जैसे पंचेंद्री, और सत्व मतलब पृथ्वी, आप, तेउ, वायु, ये चार स्थावर। इन प्राणभूत जीव सत्व को जो दुख नहीं देता है, परिताप उत्पन्न नहीं कराता, इनको पीड़ा नहीं देता, इनको परेशान नहीं करता, इनको मारता नहीं, वहीं पर शुद्ध धर्म है। बाकी जो ऐसी क्रिया करता है वहां पर तनिक भी भगवान ने धर्म नहीं माना। तो जो ऐसी क्रिया करता है उसको क्या मानना, कि उसको अधर्म मानना। तो धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व है। या फिर इसके साथ में ऐसा भी समझ सकते कि भगवान ने जो शास्त्र आदि जो बताए, कि जिन शास्त्रों से अपनी आत्मा ऊंची उठेगी, उन शास्त्रों को पढ़ के हम कर्म काट सकते, उन शास्त्रों को क्या मानना, अधर्म मानना। ये शास्त्र बराबर नहीं। जैसे आज वो से बोलते हैं ना, देखो वापिस बोल रहा हूं कि भगवान की वाणी पे अश्रद्धा कितनी जल्दी से व्यक्ति कर लेता है, और वर्तमान की बातों पे श्रद्धा कर लेता है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज क्या कल क्या बदलता रहता। लेकिन यहाँ पर कि जिनकी वाणी त्रैकालिक सत्य है, वो सिद्धांत, ऐसे सिद्धांतों की बातें लोग थोड़े मानने से इनकार कर देते, और क्या तर्क देते। देखिए उन्होंने भी कुछ नहीं, कल भी अपनों ने समझा था कि किसी ने बोल दिया ये मेरा बेटा है, तो आंख मीच के बोल देते अच्छा ये आपका बेटा है। लेकिन अगर सिद्धांत की बात हो गई तो लोग झट से क्या बोलते कि किसने देखा, ये भगवान के समय के हैं, ये तो बाद में लिखे गए, भगवान के 1000 वर्षों के बाद में लिखे गए, इसमें तो लोगों ने कुछ भी लिख दिया होगा, जरूरी थोड़ी कि वो सब सही हो। इस प्रकार का भगवान के प्रति क्या करते, अश्रद्धा उत्पन्न करते। जो भगवान की वाणी आज आगम को खोल के देख ले, 32 आगम को, ऐसा कोई चीज मिल जावे जो भगवान की वाणी वर्तमान में मिथ्या सिद्ध होवे। एक भी भगवान की वाणी मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने तो कहा वो सत्य है, अपने ज्ञान में देखकर कहा, और उनको तो किसी से कोई लेना देना था नहीं, मोह कर्म चला गया, तभी भगवान ने वाणी फरमाई। तो भगवान की कोई मिथ्या होता ही नहीं है। वर्तमान में भी एक एक सूत्र को परख लो, सारी बातें भगवान की सत्य निकलेगी, एक बात झूठ नहीं निकल सकती। ये हो सकता
कि भगवान की वाणी को समझने की बुद्धि हमारे अंदर है ही नहीं, तो हम कहाँ से समझेंगे। आपने कभी सुना हो, महाराष्ट्र की धरती पे रहते शिवाजी, शिवाजी महाराज को जब उनके गुरु ने शेरनी का दूध बोला कि शेरनी का दूध लाओ, तो शिवाजी महाराज शेरनी का दूध लेने गए, लेकिन कौन सा पात्र चाहिए, सोने का पात्र। आज गाय भैंस बकरी आदि का दूध तो अपने ये पित्तल का पात्र हो, स्टील का हो, उसके अंदर भी आ जाता, प्लास्टिक के पात्र में भी आ जाता, लेकिन जो शेरनी का दूध है वो सोने के पात्र में ही ठहर सकता। अगर चांदी तांबा पित्तल लोहा कुछ भी लिया स्टील वगैरह, वो खराब हो जाएगा, वो दूध कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन जो सोने का पात्र लेके गए तो उसके अंदर वो शेरनी का दूध ठहरता। तो अपने को समझना कि हर किसी की इतनी योग्यता नहीं होती कि वो भगवान की वाणी को झेल सके, भगवान की वाणी को समझ सके। अनंत पुण्यवाणी चाहिए होती है, अनंत पुण्यवाणी इकट्ठी करनी पड़ती, तब भगवान की वाणी यहाँ पर उतरती है। अरे ऐसे तो बहुत से लोग आएंगे, बहुत से समझे करेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता, तो कहाँ से समझेगा, आपका क्षयोक्षम ही इतना नहीं है, तो मुझे मेरा क्षयोक्षम बढ़ाना है, तो उसके लिए तो मुझे भगवान की वाणी पे एकदम दृढ़ श्रद्धा रखनी पड़ेगी। भगवान ने जो बताया वो गलत हो ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार जो शास्त्र वगैरह, जो उपकरण वगैरह भगवान ने बताए हैं, उसको क्या मान लिया कि धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्या, इनसे कुछ नहीं होता, ये मुंह बांध के बैठ जाते हो, खानक में जाके बैठ जाते हो, फालतू की बातें करते, इनसे कुछ नहीं होता, तो धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व। अब आगे, अधर्म को धर्म समझे तो मिथ्यात्व। तो पहला धर्म को अधर्म, अब अधर्म को धर्म। तो अधर्म मतलब क्या, कि धर्म के अंदर तो पहले क्या आया था कि जो संसार से फिरावे ऐसे जो शास्त्र वगैरह है उनको गलत मानना है ना, उनको अधर्म मानना। और यहाँ अधर्म को धर्म, कि ऐसे शास्त्र वगैरह, मिथ्या शास्त्र, विषय वासना वर्धक शास्त्र, जो संसार में भटकाने वाले, उनको क्या समझना, धर्म समझना। अपन यूं भी सोचे कि गलत कार्य कभी सही नहीं हो सकता, भले वो कहने वाला कितना ही ऊंचा हो। लेकिन सोचो कि हमारी बिल्डिंग में सबसे ऊपर छत के ऊपर पानी की टंकी बनाई, बहुत बड़ी पानी की टंकी बनाई, और कोई पैसे वाला व्यक्ति था, तो उसने अपने घर में क्या किया, सोने के नल लगाए। सोने के लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा अच्छा पैसा लोगों के पास रहता है, पुण्य वाली ऊंची है, सोने का नल लगा लिया। अब उसने नल घुमाया, तो क्या सोने के नल से उस ऊपर टंकी के अंदर गंदा पानी है, साफ पानी नहीं है, गंदा पानी है, तो वो पानी उस नल के अंदर आ रहा। अब उस व्यक्ति ने सोने का नल लगा लिया, वो नल को खोलता है, तो क्या साफ पानी आएगा, नहीं आएगा, गंदा पानी ही आएगा। उसी प्रकार ये जो मिथ्या शास्त्र वगैरह है, विषय वासना वर्धक शास्त्र है, ये कभी भी जीव को ऊंचा नहीं उठा सकते, जीव को संसार में ही भटकाएंगे। तो इस प्रकार के जो शास्त्र वगैरह रहते हैं, उन शास्त्रों को पढ़ना और उनको क्या मानना कि यही धर्म है। जैसे कोई ऐसी पुस्तक हो, ये ले लो, गीता ले लो, कुरान ले लो, बाइबिल ले लो, आदि इस प्रकार की जो किताबें वगैरह पुस्तकें वगैरह हैं, उन शास्त्रों को क्या मानना, संसार से तारने वाला शास्त्र मानना। जैसे गीता के अंदर बताया, जो होना है वो हो जाएगा, आदि जो भी जिस प्रकार का भी कुरान आदि में क्या क्या बताया, तो ये सारा भगवान ने मिथ्या सूत्र बताया, ये सम्यक श्रुत नहीं है। तो इन मिथ्या सूत्र को क्या करना, संसार से तिरने वाला मानना। अगर ऐसा मानते हैं तो अपने को क्या लगता है, मिथ्यात्व लगता है। तो इसलिए हमें बच के रहना कि क्या पता मैं ऐसे कार्य तो नहीं करता हूं जिससे मेरा क्या होवे, संसार बढ़े, या जो भी इस प्रकार की बातें हो कि जो भगवान की वाणी से विरुद्ध होवे, उन भगवान की वाणी की विरुद्ध बातों को क्या समझना, भगवान की वाणी के अनुरूप समझना। भगवान ने तो उसका मना किया है, जैसे भगवान ने अपने इंद्रिय विषयों में नहीं जाना, इंद्रिय विषयों से बच के रहना, तो जो आत्मा का उद्धार होगा ना, तो संसार में घूमना पड़ेगा। तो कोई क्या मन, ऐसे थोड़ी होता है, मनुष्य का बहुत तो क्या है, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला।
खाओ पियो ऐश करो। तो इस प्रकार भगवान की वाणी के विपरीत जाना, तो इसको अधर्म में धर्म समझे तो मिथ्यात्व लगता है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि क्रिया वगैरह क्या करनी, ये सब क्रिया हिरिया नहीं करनी, सिर्फ क्या करो, मन को साफ रखो, तो क्या हो जाएगा, मोक्ष चले जाएंगे। भगवान ने बताया मन को साफ रखना, लेकिन मन साफ होगा कैसे? द्रव्य क्रियाएं नहीं करेंगे तो कहाँ से मन साफ हो जाएगा? जो भी है उन्होंने द्रव्य से क्रिया की। वो से बोलते हैं कि भरत चक्रवर्ती, उनको आरिसा भवन में केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने कौन सी क्रिया की थी द्रव्य रूप से? तो शायद ध्यान नहीं होगा। द्रव्य रूप से अपने शरीर को देखकर चिंतन किया था। अगर द्रव्य रूप से शरीर साथ में नहीं होता तो उनके भावों में शुद्धता कहाँ से आती? माता मरुदेवी का उदाहरण देते, माता मरुदेवी हाथी के होदे पर बैठे बैठे मोक्ष पहुंच गई, वहां पर भी बोलते कि उनको द्रव्य क्या मिला, वो तो भावों से मोक्ष गई। तो जरा सोचे कि अगर द्रव्य रूप से देवी देवताओं को आंखों से नहीं देखती माता मरुदेवा, द्रव्य रूप से भगवान ऋषभ देव के शरीर को नहीं देखती माता, द्रव्य रूप से वहां का जो ठाट बाट नहीं देखती, तो बताओ कहां से वैराग्य उत्पन्न होता? जब उन्होंने देखा, देख कर कि मैं ऐसे ही चिंता कर रही हूँ, तो वो देखा तो वो द्रव्य से ही देखा, वो नजारे देखे, तब जाके भगवान की, उनकी माता मरुदेवी की आंतरिक भी क्या होने लगी, विशुद्धि होने लगी, और माता मरुदेवी को केवल ज्ञान हो गया, नमो सिद्धाणम में चले गए, भगवान बन गए। तो इसीलिए भगवान की वाणी को क्या करना, विरुद्ध समझना, भगवान की वाणी के जो विरुद्ध है उनको धर्म समझना। तो अधर्म में धर्म समझे तो मिथ्यात्व। पहला, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व, धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म समझे तो मिथ्यात्व। चार हो गए। अब पांचवा, साधु को असाधु समझे तो मिथ्यात्व। तो सबसे पहले कि साधु भगवान ने किसको बोला, साधु का स्वरूप क्या, पता है आपको? पता होगा, क्योंकि आप कौन हो, आप तीर्थ हो। इससे पहले कि आप थोड़ा सा सोचिए कि भगवान ने हमें तीर्थ में बिठाया ना, तीर्थ मतलब क्या, जो तारे वो तीर्थ, मतलब श्रावक भी किसी किसी को तार सकता है, श्राविका भी तार सकता। तो सोचिए, आप भी तीर्थ, हम भी तीर्थ, अपन सब तीर्थ है। तो उसी प्रकार अगर तीर्थ को तीर्थ का स्वरूप पता नहीं होवे, तो फिर किस चीज का स्वरूप पता होगा? और स्वरूप पता नहीं होवे तो हम तीर्थ के अंदर सम्मिलित भी नहीं हो सकते। हमें तीर्थ के बाहर नहीं जाना है। कभी ऐसा होता है, गुरु महाराज व्याख्यान देने वाले हो, बहुत दूर से पधारे हो, आगे जाकर बैठे, बहुत अच्छी जगह मिल गई, कानों में एकदम अच्छे शब्द सुनाई दे रहे, उस समय कोई बोले भाई थोड़ा सा जाओ नाश्ता वगैरह करके आ जाओ, कितनी देर से बैठे हो आप, थोड़ा नाश्ता करके फिर आ जाना। अपन क्या सोचते, अगर नाश्ता करने जो चला गया तो ये मेरी जिनवाणी छूट जाएगी, या वापस फिर इतने आगे जगह मिले कि नहीं मिले, हम क्या कर देते, नहीं नहीं। तो जितनी ललक वहां रहती ना, उसी प्रकार तीर्थ के अंदर अपन आ गए तो हमें चारों तीर्थ की पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तो ही हम तीर्थ के अंदर स्थान पा सकते हैं। तो आज उसी में से प्रथम तीर्थ, प्रथम और द्वितीय दोनों आ गए, साधु जी साध्वी जी। क्योंकि साधु बोला ना, तो साधु के अंदर साध्वी जी को भी समझ लेना, साधु को असाधु समझे तो मिथ्यात्व। तो सबसे पहले कि साधु का स्वरूप क्या, कि वैसे व्यवहार में तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि अपन ये बोलते हैं कि मैं किसको साधु मानूं, मैं किसको साधु मानूं, मुझे क्या पता कौन सही है कोई गलत। तो भगवान फरमाते थोड़ी जानकारी तो कर सकते हैं ना, मटका लेने जाते हैं ना, तो ठोक ठोक के देखते हैं मटका कैसा है कैसा नहीं। तो उसी प्रकार जब हमें भी अपने गुरु की पहचान करनी है, तो भगवान ने कितना अच्छा दोहा बताया, तिरिया भाषा ऐसणा ओलख जे आचार, तो गुणवंत साधु देखने बंधु बारंबार। क्रिया समिति, महाव्रत आदि, पांच समिति, महाव्रत आदि की जानकारी तो अपन कर ही सकते, वो करके हाँ मुझे यहाँ पर अच्छे से दिख रहे, ये मेरे कौन है, गुरु महाराज है। तो इस प्रकार की साधु को असाधु, जो साधु है, जो पांच महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, उनको क्या मानना, उनको असाधु मानना। कि पंच महाव्रतधारी साधु को असाधु समझे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांच महाव्रत पालने वाले को। और जैसे आज बोलते हैं ना, कभी अपन सोचिए कि मैं अनजानपने में कहीं विराधक की तरफ कदम तो नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं अनजानपने में
कहीं विराधक की तरफ कदम तो नहीं बढ़ा रहा हूँ। कैसे? कि देखें, अपन बहुत बार बोलते हैं कि महाराज साहिब अब आज तो थोड़े से क्या रखने चाहिए, कपड़े शुद्ध रखने चाहिए, कपड़े धोने चाहिए, गंदे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छा नहीं लगता, लोगों को कैसा लगता है, थोड़ा सा कपड़े क्या करने चाहिए, साफ पहनने चाहिए, कपड़े धोना चाहिए। अब सोचिए, हमें कहाँ जरूरत है ये सब सोचने की, या हमें कहाँ जरूरत है ये सब बोलने की? हमें साधु जी के साथ में रहना है क्या? कितनी देर साथ में रहेंगे? मुश्किल से थोड़ी देर साथ में रहेंगे। उसके लिए अपन ऐसे शब्द बोलना तो मुझे नहीं बोलना, ये मुझे शोभा नहीं देता। एक श्रावक को इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो उनके साधु का स्वरूप है, और जो श्रावक और साधु के स्वरूप का जानकार होगा तो वो कभी ऐसी बात बोलेगा नहीं। तो अपने को भी ध्यान रखना कि अगर हम कभी ऐसे बोले भी हो तो मिच्छामि दुक्कडम देके आलोचना प्रायश्चित कर लेंगे, और आगे से कभी हम ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे कि महाराष्ट्र को कपड़े धोना। उसके साथ में और अब आज तो इस प्रकार का वातावरण है, इतने लोग आते हैं तो माइक लगाना ही चाहिए। तो अपने को भगवान फरमाते हैं कि एक दो दिन आप नाश्ता छोड़ दो, नाश्ता मत करो, जल्दी जाके व्याख्यान में आगे बैठ जाओ। मुझे तो नाश्ता भी करना है, पेट भर के नाश्ता करना है, पेट भर के मुझे जीवना भी है, और साथ में फिर मुझे व्याख्यान भी सुनना थोड़ा कम संभव लगता, क्योंकि लोग अपने लिए जगह थोड़ी छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे रहते हैं कि गुरु भगवंतों की वाणी सुनने के लिए सुबह का नाश्ता के उपवास पचक लेते हैं, और हम नाश्ता नहीं छोड़ सकते। तो जब अपने को नाश्ता वगैरह सब कुछ करना और फिर आगे बैठना, ये संभव नहीं है। तो हम नाश्ता छोड़ के कि मुझे मेरी चिंता करनी, मुझे दुनिया की चिंता नहीं करनी। जैसे यहाँ पर अपन क्या बोल देते, कितने लोग आएंगे, वो कैसे सुनेंगे, तो माइक में तो बोलना चाहिए, उसके बिना चलता नहीं। तो कभी ये नहीं सोचा, मेरा साधर्मी गरीब है, मैं करोड़ों के फ्लैट में रहता हूँ, वो कैसे मतलब छोटी जगह में रहता, मेरा भी फर्ज बनता है, मैं उसके लिए भी क्या करूं, उसको भी मैं बड़ा सा फ्लैट बता। कभी सोचा? मुश्किल है शायद कि सोचा होगा। लेकिन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ जाता नहीं है, यहाँ बोलना और अपने बोलने से लोगों के मन के अंदर वो धारणाएं बन जाती है, और धारणा बनने से बहुत बार वो भी धर्म से टूटने लगते कि हाँ क्या जाऊं वहां पर, कुछ सुनाई तो देता नहीं। तो सोचो कि हमने एक व्यक्ति को धर्म से क्या कर दिया, विमुख कर दिया। धर्म से विमुख करना कितना बड़ा पाप किया। हो सकता है वो धर्म से विमुख होकर धीरे धीरे मिथ्यात्व के अंदर भी चला जावे। तो ऐसा कार्य मुझे कभी करना नहीं। आज के बाद में कभी ऐसा नहीं बोलूंगा। जिसको लगाना माइक वगैरह उनकी वो जाने, मैं क्यों लगाऊ, मुझे तो भगवान का शुद्ध धर्म चाहिए और मुझे मिला है, तो मैं बराबर उसकी तरफ ध्यान दूंगा। तो इस प्रकार का, तो साधु को असाधु समझे तो मिथ्यात्व। फिर दूसरी बात, कभी लगेगा, बहुत बार ऐसे भी होता है कि ये बातें सुनी हुई है ना, लेकिन फिर भी सुननी पड़ेगी। जितनी बार सुनेंगे ना, उतनी बार क्या होगा, हृदय के अंदर वो स्थान पा लेगा, वो जगह बराबर बैठेगी। जैसे आज काढ़ा पिया ना, कल भी काढ़ा पी लेते, परसों भी। क्यों काढ़ा पिया? कोरोना होगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो बहुत ध्यान देंगे, नहीं आज काढ़ा पिया, सुबह पिया तो शाम को भी पी लेंगे, कल भी पियेंगे, परसों भी पियेंगे। उसी प्रकार यहाँ एक बार सुन रखा, मैं 2 बार 3 बार 4 बार सुनूंगा, मेरे हृदय में क्या होगा, जिस दिन स्थान बराबर पक्का हो गया, अब मेरे हृदय से वो जगह नहीं निकलेगी कि जिसका जैसा स्वरूप मैं उसको बराबर समझूंगा। अब देखो, और नई नई चीजें वर्तमान में क्या होती कि अब जैसे मुंबई जैसे शहरों में हमारा सब बताते ही नहीं है, अचानक आ जाते हैं। अब हमारे घर से खाली जाते हैं तो हमें तो बहुत दुख होता, हमें तो बहुत बुरा लगता है। थोड़ा बताना तो चाहिए मानसा को, तो अच्छा रहता है। अभी आजकल थोड़ी ना कोई सब मारासा के लिए बनता है, बिना मारासा के बने ऐसा थोड़ी ना काम चल जाता। हम तो 2 रोटी खाते हैं, फिर उनके लिए क्या देंगे, क्या करेंगे, भूखे जाएंगे, हमें बुरा लगेगा। तो भगवान क्या बताते हैं, भगवान मायूर स्वामी बताते हैं कि भाई हने यहाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोई चिंता मत करो, आपको देना हो तो आपके इसमें से दे दो। अपने 12वां अनुव्रत चला था ना, अतिथि संविभाग, कि जब अपनी चीज में से अपन संविभाग करेंगे, भाग करके देंगे, तो ही हमारा 12वां व्रत फलित होगा। नहीं तो बना बना के रख दिया तो उसमें का 12वें व्रत का जो नाम है, जब वो ही पूर्ण रूप से नहीं होगा तो हमें उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो उस प्रकार से अगर हम ऐसी क्रिया करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं, तो भगवान मुझे आज के बाद ऐसा नहीं बोलना, और मुझे तो क्या करना, और उनके संयम में सहायक बनना। माता पिता बताया ना श्रावक श्राविका को, तो भगवान ने जो धर्म का स्वरूप बताया, भगवान ने जो साधु जी का स्वरूप बताया, एक और कि प्रत्येक श्रावक श्राविका को साधु जी का स्वरूप ध्यान में होना ही चाहिए।
पंचिंदी सवर्णों जो आता है, वो पाठ 36 गुण वाला पाठ मुझे आना ही चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि वास्तव में साधु जी का स्वरूप क्या होता है। तो मैं समझूंगा कि इनको साधु बोलते, नहीं तो फिर मेरे लिए क्या होगा कि जैसे सेठ जी व्याख्यान सुनने जा रहे थे, 2 दिन नहीं गए, तीसरे दिन जैन साधु विहार कर गए, अजैन साधु आ गए, सेठ जी सोचने लगे हमारे लिए तो सब साधु बराबर। भगवान ने कहा कैसे बराबर, भगवान खड़े हैं वहां पर, नहीं बराबर, ये अलग वो अलग। तो इसी प्रकार से कि साधु को असाधु समझे तो भगवान ने उसको गलत बताया, मिथ्यात्व बताया। अब असाधु को साधु समझे तो मिथ्या, असाधु असाधु भगवान ने किसको बताया, जिस प्रकार से साधु कि जो पंच महाव्रतधारी उसको भगवान ने साधु बताया। तो जो पंच महाव्रतधारी नहीं है ना, कभी कभी तो एक महाव्रत भी मुश्किल से दिखाई देता है। वर्तमान में तो इस चीज से कोई अनभिज्ञ नहीं है, सबको पता है कि बहुत से साधु नाम धरा के, है ना, साधु नाम धरा के वर्तमान में फिर उनकी जब पोल खुलती है, आज कहाँ कहाँ बैठे, कोई जेल के अंदर बैठा, कोई कहाँ पर बैठा, तो इसलिए अपने भगवान तो केवल ज्ञानी थे। तो इस प्रकार से जो असाधु है, तो असाधु को साधु समझे तो मिथ्यात्व लगता कि असाधु के 5 समिति 3 गुप्ती जो 36 गुण बताए, वो 36 गुण उनके अंदर देखने को नहीं मिले, और उनको क्या मान लिया, ये मेरे लिए साधु है। जैसे बहुत होते हैं ना, हम तो भेदभाव नहीं करते, हम तो सबको क्या मानते, समान मानते। तो कभी कभी है ना बहुत इस दिल में लगता कि जब भगवान ने भेद किया, भगवान ने भेद किया और हम क्या बोल रहे हैं कि हम तो सबको समान मानते हैं, हमारे लिए तो कोई भेदभाव नहीं, इसका मतलब तो हम भगवान से ऊंचे हो गए, भगवान महावीर स्वामी से अपन ऊंचे हो गए, ऋषभ देव भगवान से अपन ऊंचे हो गए, त्रिकाल में नहीं हो सकते। वो महात्मा पुरुष तो आज सिद्धांत में चले गए। भगवान ने सोचा कि भेद करो, ये जो 25 मिथ्यात्व का स्वरूप है ना, ये किसने बताया, ये भगवान ने बताया, ये हमने नहीं बताया, मैंने और आपने नहीं बताया, ये किसने बताया, हमारे तीर्थंकर भगवान ने। और कब बताया, जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, मोह कर्म पूर्ण रूप से चला गया, तब जाके भगवान ने ये स्वरूप बताया। और आज अपन सोचे कि मैं भगवान से ऊंचा उठने की कोशिश करूं, तो शायद क्या है, मुश्किल है। तो भगवान ने भेद किया कि जीव को जीव, अजीव को जीव, साधु को असाधु ने असाधु को साधु समझे तो मिथ्यात्व लगेगा, इतना भगवान ने बताया। हम क्या बोल रहे हैं, नहीं हम तो सबको एक जैसा मानते, हम तो कोई भेदभाव करते नहीं, जबकि हम तो मोह, इसीलिए तो अपन ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम मोह कर्म के मारे हैं, हमारे ऊपर मोह कर्म हावी है, भगवान के मोह कर्म चला गया था। तो भगवान क्या, जो सत्य है ना वो सत्य रहेगा। कल हमने समझा था, बच्चे को पता चल गया ये क्या है, ये राबड़ी है, रबड़ी नहीं, जैसे ही पता चला उसने उसको स्वरूप समझ लिया। तो उसी प्रकार अभी तक भी अपन मोह कर्म के अंदर है, इसलिए कभी ऐसा हो जाता है ना कि अपन अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगते कि मैं देखो, मैं तो बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, मैं तो सबको बराबर मानता हूँ। भगवान फरमाते आप कौन होते हो भेदभाव करने वाले, नहीं करने वाले, हमें तो जो विरासत में मिला है उस विरासत को क्या करना, आगे बढ़ाना है। तो भगवान ने फरमाया, तो उस प्रकार असाधु को साधु समझे तो मिथ्यात्व, जो बराबर धर्म का पालन नहीं करते। आज अपन सोचे संसार छोड़ा, बहुत बार हो जाता ना कि संसार तो छोड़ा, या नासिक का कुंभ मेला देखा, कुंभ मेले में कितने सारे साधु जी आते हैं, अलग अलग प्रकार के, है ना, कोई नागा साधु, कोई भगवा वस्त्र वाले, बहुत बार तो अभी सुनने में आया था गोल्डन बाबा, सोना सोना पहने हुए, ऐसे तरह तरह के बाबा वगैरह आते हैं। अब ओहो, बाबा जी गोल्डन बाबा के पास जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, हम तो मालो माल हो जाएंगे। भगवान बोलते कुछ मालो माल होने वाले नहीं है, अपनी पुण्यवानी रही तो मालो माल होंगे। तो उस प्रकार से उनकी वो क्रिया देखकर, उनका चमत्कार वगैरह देख के फिर क्या समझने लगते, और यार इतना चमत्कार है, धर्म तो यहाँ पर है, अपने क्या धर्म, स्थानक के अंदर जाते कोई नहीं आता, गिनती के 40-50 लोग आते, इनके यहाँ देखो माइक लगाया, इतना बड़ा स्पीकर लगाया जगह जगह, और देखो हजारों की संख्या में पब्लिक आती, और अपन क्या करने लगते, अपन प्रचार करने लगते। तो संगीत के दूषण बताए भगवान ने, शंका कंखा वितिगिच्छा पर पाषंडी प्रशंसा पर पाषंडी संतो आदि बता, क्यों बताए कि भगवान अपनी परिस्थिति जानते थे कि आगे जैसे जैसे श्रावक है ना ऐसी ऐसी परिस्थितियों में आने वाले, उनको समझाने के लिए भगवान ने पहले ही वर्णन कर दिया। तो उसी प्रकार अपने को समझना कि ऐसे
अपने जैन साधु देखो विहार करते, नंगे पैर विहार करते, ना कोई जूते ना कोई चप्पल, कुछ नहीं, भगवान की आज्ञा अनुसार विहार करते। कितनी गर्मी पड़ो चप्पल नहीं पहनेंगे, कितनी गर्मी पड़ो टोपी नहीं लगाएंगे, छत्र धारण नहीं करेंगे। और इधर देखो थोड़ी सी गर्मी लगी, चप्पल पहन लिए, छाता लगा लिया, टोपी लगा ली, या और कोई सिर ढक लिया आदि करने लगे। भूख लगी रास्ते में, जा भाई थोड़ा लेके आ जा, कुछ मंगा लिया, खाया पिया, मौज कर लिया ऐसे। तो मैं उनको साधु कैसे समझ सकता हूँ कि उनके अंदर साधुता के कोई गुण है ज नहीं। तो उसी प्रकार असाधु को साधु समझे तो भी क्या लगता है, मिथ्यात्व लगता है, और वो मेरे संसार परिभ्रमण का कारण बन जाता है। अब आगे कि मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व। अब मोक्ष के मार्ग को, कि भगवान ने मोक्ष का मार्ग क्या बताया, पता है ना सबको, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, है ना? ये भगवान ने मोक्ष का मार्ग बताया। तो उस मोक्ष के मार्ग को क्या समझना, संसार का मार्ग समझना। सम्यक ज्ञान ऐसा क्या होता है, केवल ज्ञान, सब चीज देख ले, कैसे पता चलता है, कोई सब चीज देखी नहीं जाती, ये तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही बता दिया किसी ने। तो उसी प्रकार से कि जो भगवान ने, ये यूं समझो कि दान शील तप भाव, ये भी भगवान ने बताया, तो उसकी मखौल उड़ाना, उसकी मजाक उड़ाना। बहुत बार ऐसे साधु साध्वी जी आते हैं ना गोचरी पदार्थे, तो बजाते वगैरह नहीं दरवाजा, ऐसे आके खड़े हो जाते। तो बहुत अपने जैन, अजैन तो जाने दो, अपने जैन भी ऐसे रहते जो हंसने लगते साधु साध्वी जी पे। हाँ क्या है, देखो खड़े बड़े बता रहे, ऐसे कोई होता है क्या, बजाना पड़ता है, कौन दरवाजे खुले रखेंगे, ये तो अपन साथ में, ये ऐसा करते अपन साथ में रहेंगे तो सब बजा देते ना, लेके चले जाते। इस प्रकार के शब्द बोलते, इस प्रकार की भाषा की वहां पर वो बोलते। तो थोड़ा सोचे कि क्या इस प्रकार का अपने को बोलना शोभा देता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, चारित्र मतलब वही साधुपना। तो उस प्रकार से तपस्या आदि करना, दया दान आदि करना। तो जैन तो बोलता है चलो वो तो समझदार नहीं है, लेकिन जैन ही ले लो कि क्या तपस्या करना। अभी देखो एक मैसेज बहुत ज्यादा आ रहा होगा, शायद आपको भी आया होगा, कि जैन लोगों को कोरोना क्यों हो रहा। अब जिसने भी वो मैसेज बताया ना, मुझे तो सच्ची में जब से वो मैसेज पढ़ा ना, उसके ऊपर दया आती है कि कितना अनुकंपा का पात्र बेचारा वो, कि वो लिखते क्या है कि जो जैन लोग को कोरोना क्यों हो रहा, तो उसके अंदर वो भाई साहब, क्या पता कौन है वो, कहाँ से आए, नाम तो देते नहीं क्योंकि डर तो लगता ही है अंदर से कोई मेरा विरोध करेगा। तो जैन लोगों को कोरोना क्यों होता, क्योंकि तो जैन लोग तपस्या करते, रात को चौव्यार करके सुबह सूर्योदय के बाद नवकाशी के बाद खाते, इसलिए कोरोना होता। तो चलो एक सहज में एक प्रश्न है कि जो अजैन लोगों को कोरोना हुआ, तो अजैन लोगों को क्यों हुआ, वो तो रात भर खाते, वो तो दिन उगे ना खाते, उनके लिए तो कोई नवकाशी नहीं, कोई तीव्यार चौव्यार नहीं, रात्रि भोजन का त्याग नहीं, फिर उनको क्यों हुआ, है कोई उत्तर, नहीं है। तो ये तो क्या रहते हैं, मैसेज फैलाने वाले हैं ना, गलत धारणाएं वाले फैला देते। और हमारे जैसे कभी कभी जानबूझ के समझदार व्यक्ति भी क्या करते, जट से पढ़ा, हाँ बराबर सही है, तुरंत भेज देते। अपन सोचे कि हम कितना बड़ा मिथ्यात्व का कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य की भगवान, क्यों भगवान को पता नहीं था केवल ज्ञान में कि कोरोना आने वाला। भगवान भगवती सूत्र के अंदर गौतम स्वामी जी ने इतने प्रश्न पूछे, क्या भगवान इतना सा नहीं बता देते कि भाई देखो 2020 में कोरोना आएगा, तो उस समय जो भी जैन समाज के व्यक्ति हैं, आप लोग चौव्यार तिव्यार नवकाशी मत करना, पोष आदि मत करना, उपवास वगैरह मत करना, और रात भर खाना। चलो भगवान रात भर खाने की नहीं बोलते, तो ये बोल देते कि पोषी नवकाशी रात्रि भोजन आदि मत करना। कहीं बताया, नहीं बताया, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान था, उनको पता है कि इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। और जैनों में भी जो खाते पीते रात भर खा रहे, दिन में भी खा रहे, कोई नवकाशी नहीं कर रहे, उनको भी कोरोना हो रहा। तो फिर उनको कोरोना क्यों हुआ, है कोई इसका उपाय, है कोई इसका जवाब, कुछ नहीं है। तो लोगों को भ्रम आने से अच्छा है भगवान की वाणी को समझे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, कितनी ऊंची चीज बताई भगवान ने। गलत को गलत मानो, सही को सही मानो। आजकल बहुत बार क्या होता, जैसे देखा, ऐसा कोई मोक्ष का मार्ग होता है, बोलने वाला बोलता जाता, हम कब तक सुनेंगे, हमारी भी एक सीमा होती है। और अगर ज्यादा सुनने लगे तो लोग क्या सोचेंगे, अरे ये गलत होगा इसलिए बोल नहीं रहा। तो इतना भी नहीं सुन सकते, हमारी भी एक मर्यादा रहती है, वहां तक सुन लिया फिर हम भी जवाब देंगे। तो भगवान फरमाते जवाब दे दिया, क्या हो गया,
ऊपर बढ़ गए, कुछ ऊपर नहीं बढ़े, जहां थे वहीं के वहीं थे, तो फिर मुझे क्यों जवाब देना है? तो उस प्रकार जो सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय भगवान ने बताया, जो समझित बताई, उसको नहीं मान के सब जवाब देना पड़ता। ये जैन धर्म तो ऐसा ही है, ईंट का जवाब फूल से दो, ईंट का जवाब ही मत दो, ऐसा थोड़ी ना होता। ईंट का जवाब पत्थर से दो, नहीं तो दो ईंट से दो, दो पत्थर से दो, इस प्रकार होना चाहिए। जैन धर्म हमें कायर थोड़ी बनाता। तो भगवान फरमाते जैन धर्म कायर नहीं फरमाता, जैन धर्म समझने की शक्ति देता है कि अगर कोई अपने को कुत्ता काट ले, हमें कोई कुत्ता काट ले, तो हम उस कुत्ते को काट नहीं सकते। तो उसी प्रकार कोई हमें चिल्लाया, बोल दिया, गलत शब्द बोल दिया, उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें भी उनको गलत बोलना है। तो इस प्रकार से जो 4 प्रकार का मार्ग बताया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारि, सम्यक तप, इनको क्या मानना, मोक्ष का जो मोक्ष का मार्ग है ये, इनको संसार का मार्ग मानना कि इनसे कुछ नहीं होता है, तो ये फालतू घूमो फिरो ने ऐसे करो। फिर दूसरा है आगे संसार के मार्ग, संसार के मार्ग को मोक्ष मार्ग समझे, तो कि संसार का मार्ग क्या, संसार का मार्ग किस क्या बताया भगवान ने कि घूमना, खाना पीना, मौज करना, ये धूप दीप आदि करना, यज्ञ करना, हवन करना। ऐसा सोचो कि कभी भी किसी जीव को मार के कोई ऊंचा उठ सकता, नहीं उठ सकता, त्रिकाल में नहीं उठ सकता। दशवकालिक सूत्र की पहली गाथा है, धम्मो मंगल मुक्तितम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, कौन सा, अहिंसा संयम तप। ठीक है, तो संयम बताया, अहिंसा बता दिया कि जहां हिंसा नहीं कोई ऊंचा हो सकता, तो यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, धूप ध्यान आदि देंगे, तो वो हमारा मोक्ष मार्ग कतई नहीं हो सकता। तो इसलिए कि संसार के मार्ग को मोक्ष मार्ग समझे, तो इसको भी भगवान ने क्या माना है, मिथ्यात्व बताया है। अब अपने मुक्त को अमुक्त और अमुक्त को मुक्त, ये दो और बचे हैं। तो मुक्त को अमुक्त समझना कि जो संसार से मुक्त हो गए, जो मोक्ष के अंदर चले गए, उनको क्या मानना, संसार में मानना कि कोई मोक्ष नहीं जाता है ऐसे कर्मों को तोड़ के, ने शरीर ही नहीं तो है क्या वहां पर जो मोक्ष में जाएगा, ने लटके रहो, ने ऐसे को लटकने में क्या सुख है, वास्तव में सुख तो किसमें, खाओ पियो ऐश करो, उसमें सुख है। ठंडी के दिनों ने लड्डू नहीं खाओ सूंठ के, तो क्या सूख है, सूंठ के लड्डू खाओ ठंडी में, फिर मेथी के लड्डू खाओ, गर्मी के अंदर शरबत पियो तरह तरह का, उसमें जो सुख मिलता वो कहाँ, मोक्ष में। तो ऐसे जो मुक्त आत्मा है, जो मोक्ष में चले गए, उसको क्या मानना, संसार के अंदर ही मानना। तो मुक्त को अमुक्त, ये कोई मोक्ष नहीं जा सकता। ये जैन धर्म में तो गोपोड़े गोपोड़े बता रखे, ये जैन धर्म में तो ऐसे कुछ भी बता देते। और ऐसा सुन सुन के भगवान ने क्या बताया कि पहले अपने जैन धर्म की जानकारी होवे ना, तो जैन धर्म की जानकारी करनी, नहीं तो नहीं करनी। तो उसी प्रकार से कि मुझे मेरे धर्म की जानकारी है नहीं, पूर्ण इतनी श्रद्धा हो जानी चाहिए, रोम रोम में श्रद्धा हो जानी चाहिए एकदम मेरे भगवान की वाणी के प्रति। मेरी भगवान की वाणी कभी झूठी हो ही नहीं सकती, इतनी श्रद्धा होवे और पक्की हो गई। उसके बाद अगर जानकारी करने के लिए कोई पढ़ता है गीता कुरान आदि तो अलग बात है, पर मुझे मेरे धर्म की जानकारी तो है ही नहीं, मैं दूसरे धर्म की जानकारी करने चला, ऐसे नहीं होता। क्योंकि मैं मजबूत बन जाऊंगा ना, तो उसके बाद भले मुझे कितने भी थपेड़े आओ, मैं नहीं गिर सकता। मकान बनाते तो सीमेंट को पक्का करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बार बार पानी डाला जाता है, तो उसके बाद भले वर्षों तक पानी गिरे तो ये मकान ढहेगा नहीं। तो उसी प्रकार अपना मकान मजबूत बनाना, संकीत रूपी मकान तो मजबूत बन गया, उसके बाद चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं मेरे धर्म से डिगने वाला नहीं हूँ। तो कि मुक्त को अमुक्त, जो मोक्ष में चली गई उनको संसार वाला बोले, तो भगवान ने इसको भी गलत बताया, मिथ्या तो बताया। और इसी के अंदर कि जैसे अपन है ना याद करते ना, वो पार्श्वनाथ जी भगवान मारे साता करो, शांतिनाथ जी मारे साता करो, पार्श्वनाथ भगवान परिचय कराओ, आदिनाथ जी मैंने राह दिखाओ, इस प्रकार का बोलते हैं। इसको मतलब वो तो मोक्ष में चले गए, वो कोई राह दिखाने वाले नहीं है, तो उनको ऐसे संसार के कार्यों में लाना, ये भी मुक्त को अमुक्त समझे तो मिथ्यात्व। फिर अमुक्त को मुक्त समझे तो मिथ्यात्व। कृष्ण भगवान, अब कृष्ण जी नरक के अंदर है, अभी मोक्ष में नहीं गए, आगे जाएंगे। तो कृष्ण भगवान, शिव जी, लक्ष्मी जी, माता जी, ये सब कहाँ चले गए, गणेश जी। पत्रिका के ऊपर पहले नमो गणेशाय नहीं लिखे तो कैसे गणेशाय नमो तो लिखना पड़ेगा। इस प्रकार की जो संसार में भटक रहे, अभी तक मोक्ष के अंदर नहीं गए, उनको क्या मानना कि ये मोक्ष के अंदर चले गए। तो ये सब भगवान ने 10 प्रकार के मिथ्या तो बताए, और भी अलग अलग प्रकार की मिथ्या थे, उनका विषय तो फिर कभी चलेगा तो अपन चलाएंगे। लेकिन अपने 13वें बोल के अंदर यही आया मिथ्यात्व 10, तो ये अपने को समझना है, जीवन के अंदर उतारना है कि भगवान अगर इस प्रकार की मैं क्रिया करता हूँ, इस प्रकार के मेरे मन के अंदर भाव आते हैं, तो भगवान में आत्म साक्षी से
अब जो मेरी समश्री आएगी, उस समश्री के अंदर मैं पूर्ण रूप से आलोचना करूँगा और उसके बाद में मैं कभी ऐसा तनिक भी नहीं सोचूँगा। इन ये समझो मिथ्या का मतलब क्या है? कचरा है। इस कचरे को मैं बिल्कुल दिमाग से निकाल दूँगा। सही चीज़ को अपनाऊँगा, गलत चीज़ को छोड़ दूँगा। आज का अपना समय हो चुका है, 13वां बोल भी पूरा हो चुका है। अगली बार 14वां बोल चलेगा। इसके साथ में सबसे एक निवेदन भी था कि जैन संस्कार ग्रुप के अंदर जो भाई मतलब इसके अंदर आपको जो एक मैसेज भेजा है, फीडबैक मांगा है, आपका नाम, परिचय आदि, तो जिन-जिन ने नहीं दिया तो कृपा करके बताने की कृपा करावे और वापस उसी ग्रुप में साथ में ये भी पता चलेगा कि कभी कोई कमी हो सकती है, छदमस्त है, तो उसके लिए कि आगे-आगे हम किस प्रकार का सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार का अपन जीनवाणी आगे तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए वो एक निवेदन था। और दूसरा निवेदन इस प्रकार का था, आज का सबसे पहले तो कि हमारी 25 बोल की क्लास आज की खत्म हो गई। अब प्रश्नोत्तर शुरू होते। तो प्रश्न